महाराष्ट्र के पालघर और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में साधुओं पर हमला कर उनकी हत्या की गई। पालघर में चोरों की अफवाह के चलते संतों को पुलिस के सामने मारा गया, तो उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में आरोपियों ने विवाद के बाद साधुओं को तलवार से मार दिया। कुछ इसी तरह से हादसा कल्याण के रायता मानेवली इस आदिवासी इलाके में हुआ। यहाँ के आश्रम में रहने वाले साधुओं को 10 से 12 समाज कंटकों ने चारों के विवाद पर से साधुओं को बुरी तरह से पीटा। यह मामला पुलिस में भी गया, पर पुलिस ने कोई कार्रवाई अब तक की नहीं। इस कारण आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जिस कारण यहाँ के आश्रम में रहने वाले साधु संत भयभीत है। बड़ा दुखद हमको अफसोस हो रहा है कि जिस तरह से बुलंदशहर में घटना घटती है, कुछ लोग आते हैं, थोड़ा बहुत वाद विवाद होता है और बाद में उनके वो लोग गला काट के धारदार हथियार से हत्या कर देते हैं, जैसे हम चैनलों में सुने और जैसी घटनाएं घटी है। तो उसको देख करके तो यहाँ भी सब अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं, डरे हुए हैं। और इस पे हम लोग जो है प्रशासन से गुहार लगाई है कि हमको संरक्षण दीजिए, लेकिन ना तो आज तक हमको कोई संरक्षण मिला और ना ही पुलिस उन लोगों तक उनको गिरफ्तार करती है। वो लोग गुनहगार जो लोग हैं आके हमला करके भाग के चले जाते हैं, उनको अभी तक पकड़ी नहीं। अगर यहाँ पे कोई भी पालघर जैसी या बुलंदशहर जैसी कोई घटना घटती है तो इसका पूरा जिम्मेदार प्रशासन होगा। और साधु संत अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि जगह जगह पे साधु संतों के ऊपर हमला हो रहा है, जो धर्म की रक्षा के लिए कारगर है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का नारा लगा रहे, हम तो समाज की सेवा के लिए लगे हैं, लेकिन ऐसे अराजक तत्व खड़े होते हैं, हमारे सेवा कार्य में विघ्न डालते हैं। प्रशासन से हम गुहार लगाते हैं, जिनसे उम्मीद करते हैं कि हमको संरक्षण प्रदान करेंगे। वो प्रशासन हम FIR करवाने जाए और हमारे ऊपर बलात्कार का आरोप लगा करके अंदर डालने की बात करते हैं, तो आखिर हम न्याय किससे मांगने जाएंगे। अभी भी उन पर जान का खतरा मंडरा रहा है। उन्हें यह स्थानिक पुलिस से कोई भी सुरक्षा नहीं दी जा रही, इसलिए उन साधुओं ने मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है और पत्र लिखकर सुरक्षा की मांग की है प्रशासन से। और ये एक लेटर हमने लिखा है, माननीय गृह मंत्री जी के पास भी भेजा है और माननीय SP साहब को भी भेजा है कि हमने एक ही मांग किया था कि जो गुनहगार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जो लोग आ करके हमला करते हैं, मारते हैं, बिना किसी वजह के मार के भाग जाते हैं, उन तक आज तक 10 दिन होने को आया, FIR हो गया, फिर भी पुलिस पकड़ती नहीं है। और उल्टा जब हम जाके वहाँ पे FIR, आज हम पहली बार ऐसा देखा कि न्याय मांगने के लिए हम जाते हैं और वहाँ पे हमको उल्टा बोला जाता है कि तुम्हारे ऊपर भी हम FIR दर्ज करेंगे, बलात्कार का केस लगाएंगे। कल्याण तहसील के रायता मानेवली इस दूर दराज पहाड़ी इलाकों में आसाराम जी बापू आश्रम है, जहां 50 से ज्यादा साधु संत अपना पूजा पाठ नित्य नियम करते हैं। इस आश्रम में गौशाला है, जिसमें 100 से ज्यादा गाय का संरक्षण पालन पोषण किया जाता है। इन गोमाता के लिए आश्रम के खेतों में घास उगाई है। कुछ लोग इस घास की चोरी करने गए, उन्हें रोकने पर यहाँ के साधुओं को बुरी तरह से 10 से 12 अपराधियों ने पीटा। इसकी सूचना कल्याण तालुका टिटवाड़ा पुलिस में दी, पर पुलिस ने NC लिखाकर उन्हें रुका दिया। आरोपी दोबारा आकर उन्होंने साधु संतों को पीटा। तब वरिष्ठ अधिकारी के कहने पर मारपीट करने वाले आरोपियों पर मामला दर्ज किया, पर आज तक 10 में से 9 आरोपी फरार है। पुलिस ने उन पर अब तक कोई भी कार्रवाई की नहीं। इस कारण यहाँ के साधुओं पर जान का खतरा अभी भी बना हुआ है। हमारे यहाँ मक्का चोरी हुआ था और हम लोगों पर लाठीचार्ज भी हुआ था, मारामारी भी हुआ था। तो 15 से 16 दिन तक हो गए और अभी तक प्रशासन ने हमको सुरक्षा भी नहीं दिया है और ना ही उन पर कार्रवाई की है जो अराजक तत्व है। तो हम ये प्रार्थना करते हैं आपके चैनल के माध्यम से वरिष्ठ लोगों से, प्रशासन से, कि जल्द से जल्द उन आपराधिक तत्वों पर कार्रवाई करे और दंडित करे। देश के साधु संतों को विशेष महत्व और सम्मान है, और जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से साधुओं पर किए जा रहे हमले निंदनीय है। साधु संत महंत धर्म के रक्षक के रूप में माने जाते हैं, जिनमें उच्च नीचता छोटा बड़ा का कोई स्थान नहीं। और रायता के इस आश्रम में रहने वाले साधु यहाँ के गायों को पालकर उनकी रक्षा करते हैं और गौ माता जतन करते हैं। फिर भी स्थानिक पुलिस द्वारा यहाँ के संतों को सुरक्षा न दिए जाने पर कई सवाल उठ रहे हैं और संतों के साथ किए पुलिस थाने के इस व्यवहार से बड़ा दुख पहुँचता है। और इधर घर परिवार छोड़ के साधु संत का जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। और हमारे इधर जो घटना घटी है, जो गुंडों ने हमें मारा है, तो हम FIR लिखने गए थे, तो पुलिस निरीक्षक बालाजी पांडे और प्राची पांगे, इन्होंने हमको डांटा और धमकाया। उल्टा हमारे खिलाफ ही बापूजी के जैसे बापूजी को बलात्कार के केस में फंसा, ऐसा हमको भी डाल देंगे, ऐसा हमको टॉर्चर किया। और 15-16 दिन हो गए, अभी तक हमको कुछ प्रोटेक्शन नहीं मिला है और हमको कुछ संरक्षण नहीं मिला। और अगर हमको कुछ न्याय नहीं मिला तो हम लॉकडाउन ख़त्म होते ही उधर अनशन करने बैठ जाएंगे।
पालघर में समय सूचकता देखकर हमला करने वाले भीड़ को नहीं रोका, इस कारण यह हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में साधुओं के साथ पहले दिन के झगड़े में अगर पुलिस ध्यान देती तो यह घटना टल सकती थी, पर पुलिस ने यह समय रहते नहीं किया, जिस कारण साधुओं को अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर कल्याण के रायता मानवली आसाराम बापू आश्रम में पुलिस ने उन्हें सुरक्षा न मिलने पर कोई भी अनहोनी धर सकती है, जिस पर जिम्मेदार भी पुलिस ही होगी। बताया जाता है हमला करने वाले आरोपी पहले से गुनहगार है, इससे पहले भी इन पर कई मामले दर्ज है, इसलिए सभी ओर से इन साधुओं के लिए सुरक्षा की मांग हो रही है। अन्यथा लॉकडाउन के बाद सभी साधु महंत रास्ते पर उतरेंगे, ऐसा इशारा पूरे संतों को दिया जा रहा है। जो घटना घटी, अराजक तत्वों ने मारा पीटा, उसके बावजूद अभी तक कार्रवाई जो नहीं हो रही है, तो प्रशासन से, शासन से हम यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे लाखों साधक है और लाखों साधकों तक ये मैसेज चला गया है, अगर ये इस पे कोई कार्रवाई नहीं होती है, जो अराजक तत्व हैं उनको पकड़ा नहीं जाता है, उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो ऐसा माहौल बन रहा है कि लाखों साधक आंदोलन करने के लिए बैठेंगे जैसे ही लॉकडाउन खत्म होता है। तो ऐसी अवस्था नहीं आए, इसलिए हम प्रशासन से, शासन से प्रार्थना करते हैं कि अराजक तत्वों को पकड़ा जाए, जो गुनहगार हैं उनको दंड दिया जाए। और सभी धार्मिक संस्थाओं से प्रार्थना करते हैं, जिस समय एक एक कर करके ऐसे साधु संतों के ऊपर हमले हो रहे हैं, तो सबसे हमारा यही प्रार्थना है कि सब लोग एकत्रित हों और धर्म के लिए संगठित हों और धर्म की रक्षा के लिए सब लोग आगे आए और सब लोग मिलजुल करके इसका सामना करें, नहीं तो विधर्मी लोग ऐसे धर्म की हानि करते रहेंगे।